हेलो एवरीवन, मैं मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम आप सभी लोगों को एक्सपोनेंट बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि एक्सपोनेंट के बारे में बता दीजिए। तो आज हम एक्सपोनेंट बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आप सभी लोगों को एक्सपोनेंट अच्छे से समझ में आ जाए। नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, ऐसा कोई रेशनल नंबर जो अपने आप से मल्टीप्लाई किया गया हो, रिपीटली मतलब बार बार रिपीट किया गया हो, कैन बी रिटेन इन ए शॉर्ट फॉर्म, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए अगर इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, जिसको जो शॉर्ट फॉर्म है उसी को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सप्रेशन। तो उसको ऐसे भी क्या कर सकते हैं, जैसे ये है, जैसे यहाँ दिया गया ए रेशनल नंबर, तो जैसे रेशनल नंबर यहाँ पर मान लीजिए 3 यही मान लीजिए, या कोई भी आप नंबर मान सकते हैं। यहाँ पर जैसे 5/7 भी मान सकते हैं, 5/7 ए नंबर, ए रेशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, मतलब इटसेल्फ मतलब होता है कि ये बार बार 5/7 से ही मल्टीप्लाई किया गया हो, रिपीटेडली किया जा रहा है ना, रिपीट किया जा रहा है ना उसको, तो ये रिपीटेडली इसलिए यूज किया गया है। कैन बी रिटेन इन शॉर्ट फॉर्म, उसको मान लीजिए डॉट डॉट कितने टाइम्स रिपीट किया गया हो, मान लीजिए 50 टाइम्स रिपीट किया गया हो, कितने टाइम्स रिपीट किया गया हो, मान लीजिए 50 टाइम्स रिपीट किया गया हो, तो 50 टाइम्स मान लीजिए रिपीट किया गया हो, तो हम 50 बार तो लिखते नहीं हैं, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं 5/7 और पावर 50, कितनी बार लिखा गया, 50 बार लिखा गया है, तो ये कितनी बार लिखेंगे, 50 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 50। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको ये डिफरेंशिएशन जब समझ में आ गया, तो आपको अब कुछ फार्मूले हैं उसको आप समझिए ध्यान से। तो फार्मूला क्या है ये समझा दे आपको। ये फार्मूला ये है, जैसे पहला फार्मूला ये है आपका कि ए, क्योंकि एक्सपोनेंट में अगर आपको फार्मूला अगर सही से कंप्लीट याद नहीं रहेगा तो ये मान के चलिए आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाइएगा। जैसे फार्मूला ये दिया गया है a/b पावर m, a/b पावर m, और उसका मल्टीप्लाई यहाँ दिया गया है, फिर दिया गया है a/b पावर n। तो इस तरह से मान लीजिए कोई है, तो इसको आप कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसे इसको, इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं। इस तरह से अगर कोई नंबर है तो इसको ऐसे लिखिएगा a/b पावर, ये बीच में अगर मल्टीप्लाई है तो आप पावर को ऐड कर दीजिएगा, पावर को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। मतलब अगर बेस दोनों का सेम है, बेस आप जानते होंगे, जैसे यहाँ पर 3/5 पावर 200 है, तो इसमें ये जानिए कि ये किस पर पावर है, तो ये 3/5 पर पावर है ना, तो इसका मतलब इसका बेस क्या है, 3/5। मतलब बेस का डिफिनेशन ये भी हो सकता है कि जिस नंबर को रिपीट किया जा रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/5 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस अगर दोनों का सेम है, जैसे a/b और a/b ये दोनों सेम है, तो पावर अगर बीच में अगर मल्टीप्लाई दिया गया है तो पावर को आप ऐड करके लिख सकते हैं। अब एक दूसरा फार्मूला भी बनता है, मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई ना हो, यहाँ पर ऐसे हो a/b और उसके बाद पावर m हो और यहाँ पर डिवाइड हो, क्या हो, डिवाइड हो। तो आप इसको कैसे, इसका क्या फार्मूला है, तो इसका फार्मूला ये है, अगर बेस सेम है और बीच में अगर मल्टीप्लाई की जगह पर क्या दिया गया, डिवाइड दिया गया है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, a/b और b जो पावर है उसको आप क्या कर दीजिए, माइनस में लिखिए, उसको आप माइनस में लिखिए, मतलब m माइनस n हो जाएगा, m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये दो फार्मूले हैं। अब इसके बाद और भी फार्मूला है, उसको आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि एक्सपोनेंट में जब आप फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं और क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम और भी फार्मूले को बता दें जिसको आपको अच्छे से समझ में
आ जाए। तो अगला फार्मूला ये है कि अगर कोई भी बेस रहे, कोई भी नंबर हो, मान लीजिए ये रेशनल नंबर a अपॉन b और इस पर पावर 0 रहे, इस पर क्या रहे, पावर 0 रहे, तो इसको हम, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझिए, मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है 2/3 दिया गया है, इस पर पावर 0 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब आप कोई भी नंबर है, अगर यहाँ पर 50 या 25 भी रख दिया जाए और इस पर पावर 0 रहे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये एक फार्मूला ये भी है कि जब पावर जो है वे 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है। अब और भी फार्मूला हम देखेंगे, और फार्मूले में क्या है ये आप लोग ध्यान से समझिए। अगला फार्मूला ये है कि मान लीजिए बेस जो है, बेस यहाँ पर ऐसे दिया गया है a/b और मल्टीप्लाई c/d, इस तरह से है, अब पावर 1 है इस तरह से। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऐसे लिख दीजिए a/b और पावर m और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दीजिए c/d मल्टीप्लाई m। 2 बार मतलब मल्टीप्लाई आप लिख सकते हैं, 2 बार इसको क्या कर सकते हैं, पावर m है तो इसको 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। आ गया होगा आपको समझ में। अब अगला फार्मूला देखिए, अगला फार्मूला ये है कि अगर मान लीजिए 2 ब्रैकेट है, ये a/b है और इस पर m है, और एक और ब्रैकेट है इसके ऊपर n है। इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई फार्मूला, ये नंबर रेशनल नंबर ऐसे दिया गया है जिस पर पावर क्या है, m है, फिर उसके बाद फिर ब्रैकेट है, फिर पावर n है, मतलब कोई भी नंबर। अब अभी इसके बाद हम नंबर भी लिख के आपको समझा देंगे। इसको पहले आप समझिए जो फार्मूला दिया गया है। जैसे किसी भी कोई भी रेशनल नंबर दिया रहे, यदि उस पर पावर क्या है, m है, और फिर उसके ऊपर भी कोई पावर है, ये मत ध्यान रखिएगा m है कि n है, आप कोई भी नंबर वहां पर हो सकता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं a/b और पावर m मल्टीप्लाई n, मतलब पावर जो है वे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और फार्मूला है, ये आपको एक नंबर लेके आपको अच्छे से समझा दें, उसको आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है, मान लीजिए कोई नंबर है 2/3, 2/5 मान लीजिए, क्या नंबर है, 2/5 ही है। तो 2/5 नंबर दिया गया है और उसके ऊपर एक पावर है, उसके ऊपर एक पावर है मान लीजिए 3 का, उसके ऊपर एक पावर 3 का है, फिर एक ब्रैकेट लगा दीजिए, कर्ली ब्रैकेट, अब उसके ऊपर मान लीजिए पावर 2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसी फार्मूले का यूज करिएगा। जैसे ये 2/5 है, तो आप क्या करिएगा, 2/5 लिख दीजिएगा और पावर को क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पावर को क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और फार्मूला है, उसको आप लोग ध्यान से समझिए कि इस तरह के फार्मूले के भी क्वेश्चन आते हैं, उसको आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। जैसे फार्मूला ये है कि मान लीजिए ये इस तरह से दिया गया, एक रेशनल नंबर दिया गया a/b और पावर दिया गया -n, पावर क्या दिया गया, -n। अब ये इस तरह से दिया गया है, लेकिन यहाँ पावर -n है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी पावर -n या -m कुछ भी दिया रहे, तो पहले पावर का साइन हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका यही नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब पावर क्या हो जाएगा, माइनस के जगह पर प्लस हो जाएगा। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए नंबर दिया गया 2/3, नंबर क्या दिया गया है, 2/3, और इस पर पावर दिया गया है -2, पावर क्या दिया गया है,
-2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको जब ये फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हुए आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे इस तरह से दिया गया है, अब हम जानते हैं ये माइनस कैसे सॉल्व होगा। माइनस तभी सॉल्व हो सकता है, माइनस तभी हट सकता है जब यहाँ पर माइनस ये नंबर को क्या कर दिया जाए, रेसिप्रोकल कर दिया जाए। तो आप क्या करिए, इस नंबर को ऐसे लिख दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पर। तो ये हो जाएगा 3/2 और ये पावर हो जाएगा 2। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 3 स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतने ही फार्मूले इस एक्सपोनेंट में आपके क्लास 8 में है। इसको अगर आप लोग ध्यान से समझ लिए होंगे तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है आपको ये जो इंट्रोडक्शन है एक्सपोनेंट का वे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।